नंदुआ क्या बात ठाकुर साहब? आज तू आया? हाँ ठाकुर साहब। पैसा मांगने आया? अबे नंदुआ, आज 3 साल हो गए और 3,000 रुपया लेकर के गया था। आज तक तूने शक्ल नहीं दिखाई, और शक्ल दिखाई तो आज भी पैसा मांग रहा है। नंदुआ, क्या हमारे वहाँ रुपए का पेड़ लगा है जिससे मैं हिला दूंगा गिर जाएंगे? मेरी बात आप सुनेंगे नंदुआ, ठाकुर साहब? अगर हांडी खुली रहती है तो कुत्तों को भी शर्म आना चाहिए। लेकिन तुम लोग शर्म नहीं आती है पैसा मांगते हुए। बात ये नहीं ठाकुर साहब, मैं कहता हूँ यार, पिताजी ये क्या कर रहे हो? नंदू काका पर हाथ उठा रहे हो? कुंवर सिंह बेटे, आज भी आया तो ये पैसा मांगने आया, और पहले का पैसा इसने 3,000 रुपया नहीं दिया। अरे जरा सोचो पिताजी, अगर ये गरीब नहीं होता तो हमारे दरवाजे क्यों आता? और फिर गरीबों की मदद करना हम लोगों का परम कर्तव्य है। कुंवर सिंह, हमारी हवेली का हुक्म तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मेरा हुक्म क्या होता है। बैठो पिताजी, मैं समझा रहा हूँ। क्या बात है नंदू काका? छोटा सरकार, मैं ठाकुर साहब से ये कहने आया था कि मैं गरीबी से बेहद तंग हूँ ठाकुर साहब। कहते हैं गरीबी इतनी प्रबल चीज है जिसके आगे दुनिया के सारे प्राणी झुक जाते हैं। मेरे पास इतनी खास हो सकता है कि जिसका कोई जवाब तो मैं मुंह से नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि कहने की बात नहीं ठाकुर साहब, मुझे 3,000 की 5,000 की बहुत खास हो सकता है। तुम चिंता मत करो नंदू काका, तुम्हारी मदद मैं करूंगा। मैं ठीक है छोटे सरकार, जैसी इच्छा। हरमिया, स्टाम्प पेपर लेकर आया। हरमिया, इस स्टाम्प पेपर पे नंदू के अंगूठे लगवा। देखो नंदू काका, ये के नियम है कि जो नहीं पर अंगूठा दस्तखत कर दियो पढ़े हो। ठाकुर साहब, एक बात आपसे कहूं, आप नाखुश न हो जाएं। ठाकुर साहब, जब पिछली बार हम 3,000 रुपए ले गए थे इसी तरह से, तो आपने स्टाम्प पेपर पे अंगूठा दस्तखत नहीं करवाए। आज क्या कोई नई कानून जो अंगूठा दस्तखत करवा रहे हैं? जब दुनिया के असूल बदल गए तो हमारी हवेली का वसूल क्यों न बदल जाए? सही कहते हैं नंदू काका। क्या बात ठाकुर साहब? तुम ये बता सकते हो कि दुनिया में रहने वाला हर एक प्राणी, उसके मस्तक पर लिखा है जो ईमानदार है? नहीं, बस यही कारण है। अगर तुम्हें रुपये चाहिए तो अंगूठे लगाओ, रुपए लेकर जाओ। ठाकुर साहब, इस बात से आप जो कह रहे हैं मैं मानने के लिए तैयार, सहमत हूँ मैं। लगवा दे अंगूठा। ठीक है। पहले चल रहा मायावती का राज, अब चल रहा है योगीनाथ मोदी के न सरकार। ये पर लेकिन ये सादा पेपर है। हिम्मत तुम न समझियो, हम खुदे पढ़े लड़े नहीं, हमका कहीं का अंगूठा लगो, हम लगवा ले। अच्छा चलो, जहाँ बताओ वहाँ लगाओ। मालिक, ठाकुर साहब, मालिक देखो काका, 2 जगह अंगूठा लगायो है। मालिक मालिक 2 जगह। ठाकुर साहब लग गया अंगूठा। ठाकुर साहब, जाओ नंदू काका जाओ। बैठे कुंवर सिंह, पिताजी अच्छा काम किया अंगूठा लगवा करके। और मेरा ये हुक्म है कि नदवा किसान जो 5,000 रुपया लेकर के गया है वो आपने घर तक नहीं पहुंचाना चाहिए। लेकिन हरमिया, हाँ, रास्ते में इसके पैसे तूने जो कुछ स्टाम्प पेपर पे लिखा है वो पिताजी को सुना दे। क्या लिखा है? इस पे ये लिखा है कि आज के बाद
नंदू घर और खेत ठाकुर साहब के हवेली ये पूरा नाम करता है। वाह। अब रहेगा ये जीवन भर हमारा गुलाम पिताजी, क्यों नहीं? क्योंकि नंदुआ ने सारी जमीन हम लोगों के नाम लिख दिया है। बहुत अच्छी बात, समझ गया मैं। बाप एक नंबरी तो बेटा 10 नंबरी। पिताजी लेकिन ये नंदुआ हमारी हवेली से 5,000 रुपए लेकर जा रहा है, हाँ, लेकिन मैं ये रुपए इसके घर तक पहुंचने नहीं दूंगा। बहुत अच्छी बात है। अरे हरमिया, बाहर आओ, चल मेरे साथ। बाहर आओ, चलो। अरे अरे मालिक, अब मेरा बेटा और रुपया छीन के मेरे पास लेकर के आएगा। आइए। रही जमीन की बात, वो भी हमारे नाम हो गई। जी दादा, कहे मतलब एक बात तो हम हो याद होगा, अरे हमसे कहीं ना जाए पतवा हो बली तास कई बुआ। अरे ठीक है, ठाकुर साहब से मैंने 5,000 रुपये लेके आ गया। ठीक है, अब हमारा सारा काम चल जाएगा। 5,000 की रकम अब हमारा सारा काम चलाएगी और उसके बाद मेरे बीवी बच्चे सभी का काम चल जाएगा। ठीक है, चौरे नंदुआ, हाँ ठाकुर साहब। मैंने तुझे गरीब जानकर तेरी मदद किया, हाँ ये तो सही है, लेकिन मैं ये नहीं समझा था कि तू इतना कुत्ता कमीना इंसान निकलेगा, क्योंकि तूने हमारे हरमिया के कमरे में जाकर इसके रुपए चुरा लिए। अरे नहीं ठाकुर साहब, ये क्या कहते हैं? क्या रे हरमिया? ये हमारी भाई रूममेट और मैं सो रहा था और ये पैसे लेके भगे, इनके पीछे पीछे आ गए। रुपए हमारे पैसे मिल गए ठाकुर साहब। नंदुआ, सबसे पहले ये बता कि आज के 3 साल पहले तो हमारी हवेली से 3,000 रुपए लेकर गया था। हाँ ठाकुर साहब, ये तो सही है। ना तो 3 साल हमारी हवेली पर सूरत दिखाने के लिए आया है समय और नहीं ना था। मेरा एक पैसा वापस किया है। आज मुझे सारा ब्याज समेत रुपया चाहिए। ठाकुर साहब नहीं तो क्या रकम मेरी तू पाई पाई। रकम मेरी तू पाई पाई अदा कर। अब नहीं तेरी इसमें जरा बेहया। नहीं तेरी इसमें जरा बेहया। गर्जत देने से इनकार तूने तो रख दूंगा मैं तेरी हस्ती। अब तो रख दूंगा मैं तेरी हस्ती। नंदुआ, आज मुझे सारा ब्याज चाहिए। लेकिन ठाकुर साहब मैं कहाँ से दे दूं आपको ब्याज? हरामखोर, गरीब इतना बड़ा हराम ज्यादा होता है। गरीबों की करना मदद और उसके बाद वो सर पर चढ़ जाते हैं। हरामखोर। अरे जुल्म करना जालिम, अरे जुल्म और सितम के बदले। मैं जुल्म कर रहा हूं।
यानी दौलत हमारी साथ नहीं देगी हाँ हाँ नहीं और देगी, मेरी इज्जत साथ नहीं देगी। तेरी तू दौलत साले न मुझे बदुआ दे रहा है हराम। साथ देगी। अरे दौलत न साथ देगी, तेरी इज्जत न साथ देगी। अरे कीड़े कफन में होंगे गज जमीन के नीचे। अगर तूने रियासत सूरतगढ़ में किसी से कहा कि ठाकुर कुंवर सिंह ने हमारे रुपए छिनवाए हैं, तो जिस घर में तू रहता है मैं उस घर को शमशान बना दूंगा। तुझे मार कर, तेरे बीवी बच्चों को मार कर कमीना कुत्ता। रमिया हाँ ठाकुर साहब, ठाकुर साहब हमारे समझ में नहीं आवा। क्या पहले ही का पैसा दीन गवा, तेई का बहाना से के रुपया छोन लीन गवा, अब आगे इरादा का है? अरे साले कुत्ता, तुझे ठाकुर कुंवर सिंह का दिमाग अभी तक नहीं देखा है। हाँ यह बात तो है ठाकुर अब साहब। ये जाएगा भूख प्यास से तड़फेगा, क्यों नहीं ठाकुर साहब? फिर दोबारा ये हमारे पिताजी के पास आएगा हाँ, और तभी तो इसकी लड़की से मिलने का मुझे बहाना मिलेगा। यह बात बहुत सही। तुम्हार दिमाग गोबर जैसे चला थे कंप्यूटर। ये बात आपका गुस्सा बहुत खतरनाक है। क्योंकि तूने जब से बताया है तब से उस कन्या हमारे दिमाग में नाच रही है। अरे बतावा नहीं, जब देखियो तो तुम्हारे तू अच्छी तरह से जानता है कि कुंवर सिंह लड़कियों का कितना शौकीन है। क्यों नहीं छोटे सरकार? अब ये जब दोबारा हमारे पिताजी के पास आएगा तभी तो इसकी लड़की से मिलने का मुझे बहाना मिलेगा। क्यों नहीं ठाकुर साहब? क्यों चल नहीं? मेरे साथ, क्योंकि मेरे पिताजी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। तो कभी शान में पट्टा आने न दूंगा। कभी शान में पट्टा आने न दूंगा। अरे मारूंगा आंसू बहाने। वाह, क्या बताऊं दोस्तों, आज मेरा सूरत दोस्त अभी तक दिखाई नहीं पड़ रहा है। काफी समय हो गया है यार। यही तो हम सोच रहे हैं कि यार भैया भाई दिखाई सूरत नहीं, भैया आए ही नहीं। सूरज भैया आए ठीक है, आज आने दे, हम दोनों बात नहीं करेंगे। ठीक है, तुम उधर बैठो। क्या हो गया इन लोगों को? अजीब बात है। अरे क्या बात है, तुम लोग हमसे बात करना नहीं चाहते हो तो कोई बात नहीं, हमारी भी कोई ज्यादा कर्ज नहीं है तुमसे बात करने की। वाह सूरज भैया, क्या बात है? ये बताओ, हम नाराजगी की कहती नहीं है। जब देखी थे तुम्हारा समय हो जाएगा, हम यहाँ रहता, हम लोग दो भाई बैठे रहता देखी थे। और काली जी माई बताओ, चलो लौटिया उड़िया तो नहीं पटा ली? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। मैं यही करने के लिए कॉलेज जाता हूँ। नहीं भैया यह बात नहीं हो। आज मैं तुम लोगों को एक ऐसी खुशखबरी सुनाऊंगा जिसे सुनकर तुम लोग खुशी से झूम उठोगे। सच में भैया? अरे कौन सी खुशखबरी? देखो, बात ये थी कि सभी लोग पुलिस में भर्ती होने के लिए फॉर्म भर रहे थे, तब और हमने भी फॉर्म डाल दिया और वहां से ट्रेनिंग लेटर आ गया। ओह माय गॉड!
और देखो, हमारे पिताजी का एक सपना था भैया कि हमारा बेटा जब पढ़ लिख जाएगा तो कोई ना कोई नौकरी करेगा, तब हमारे घर आराम से चलेगा। ओ भैया और हर बाप का एक सपना होता है जी कि जब उसका बेटा जवान हो जाता है तो वो समझता है कि अब हमारे कंधों का थोड़ा बोझ कम हो जाएगा। अरे ये तो हर बेटे का फर्ज है, मगर भैया ये बताओ ये बात चलकर पिताजी से और माँ जी से बताना चाहिए। सच में भैया भगवान श्री कृष्ण भगवान तुम्हारा रक्षा करे, हमेशा हमेशा तुम पास रहो। देखो, अब तुम लोग भी हमारे साथ चलोगे, लेकिन तुम लोग हमारे दोस्त नहीं बल्कि हमारे भाई की तरह हो। क्योंकि इसलिए और कोई जब राह न पाए मेरे संग आए कि पग पग दीप जलाए मेरी दोस्ती मेरा प्यार मेरी कि पग पग दीप जलाए मेरी दोस्ती मेरा प्यार। प्यार को है प्यारी नाम प्यार को है प्यारी नाम कहीं रातों कहीं घनश्याम दोस्ती का यारो नहीं कोई ठाम। कोई कहीं दूर न जाए मेरे संग आए कि पग पग दीप जलाए मेरी दोस्ती क्या बताऊं, समय जो होता है बहुत बड़ी चीज होता है। समय आदमी से कुछ भी करवा सकता है। ये तारा स्वामी जी, क्या बात है? आप खेतों गए थे हाँ, और अभी तक मेरे बच्चे नहीं आए। यही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि बच्चे भी स्कूल से नहीं आए, समय ज्यादा हो रहा है। हाँ, क्यों नहीं? आ बेटा। क्या बात है पिताजी, हम लोगों को देखकर अब थोड़ी देर के लिए हम लोगों का दिल बहलाने के लिए थोड़ा सा हंस पड़ते हैं। देखिए आज बात क्या है जो आपकी आंखों में आंसू। बेटा सूरज देखो, कहते हैं कि ये आंसू दो प्रकार के होते हैं। कहते हैं खुशी के आंसू होते हैं और एक दुख के आंसू होते हैं। हम तुम्हारी बातों को याद रखें, अभी दिमाग में है। देखिए पिताजी, हाँ, आज मैं आप लोगों को ऐसी खुशखबरी सुनाऊंगा क्या बेटा? जिसे सुनकर आप लोग खुशी से झूम अरे उठेंगे। क्यों? अरे देर किस बात की, सुनाइए बेटा। हाँ, चिंता दिल में करो तुम प्यारे पिता, चाहे स्वर्ग हट जाएगी, चिंता करो ना। दिल में चिंता करो ना, तुम प्यारे
देखो, मैं आपसे एक बात बता देना चाहता हूँ। मैंने पुलिस में भर्ती होने के लिए फार्म भरा था और वहां से ट्रेनिंग लेटर आया। हमें अभी और इसी वक्त यहाँ से जाना है। लेकिन ये बात किरण से मत बताना, वरना वो बहुत रोएगी। काका काका भैया हमारे यहाँ नौकरी पाएगी। अब देख लो खुले आम यही बेलहा पे अच्छे अच्छे पुलिस वाले तो टोपी नीचे करो। अरे पन्नालाल ऐसी बात नहीं देखो, है। ये हमारे मान सम्मान की बात है और आज मैं पढ़ लिख कर अगर इस योग्य हो रहा हूँ तो यह हमारे पिताजी का सौभाग्य है। क्यों नहीं, ये सब श्री कृष्ण भगवान की कृपा है। तो पिताजी, ये बात किरण से मत बताना। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं बताऊंगा। पिताजी, हाँ बेटा, और मैं हमेशा पत्र लिखता रहूंगा। ठीक है बेटा। अब तुम लोगों को किसी प्रकार की चिंता नहीं होगी। बेटा सूरज, आप जा रहे हो ड्यूटी की, मैं भगवान से ये प्रार्थना चाहूंगी कि मेरे बेटे के कोई चीज कभी ना हो जाए और आप शौक से जाइए और मैं भगवान से हमेशा दुआ करूंगी कि मेरे बेटे को कुछ ना हो जाए। राम हो राम हो, क्या हम तो चले परदेश, हम परदेसी हो गए, छूटा अपना देश, हम परदेसी हो गए। हम तो चले परदेश, हम परदेसी हो गए, छूटा अपना देश, हम परदेसी हो गए। राम हो राम हो, हम तो चले परदेश, हम परदेसी हो गए, छूटा अपना देश, हम परदेसी हो गए। ये गलियां बचपन घटिए मंदिर, बरसों पुराना, बरसों पुराना। ये गलियां बचपन घटिए मंदिर, बरसों पुराना, बरसों पुराना। आज तलक ये अपना था, अब लगता है बेगाना। आज तलक ये अपना था, अब लगता है बेगाना। बदला जग ने बदला जग ने भेष, हम परदेसी हो गए, छूटा अपना देश, हम अब भाई हमारे राजेश कुमार भाई साहब आ गए। भाई इसी गांव के निवासी हैं। उनकी तरफ से भाई इस सीन पे खुश होकर भाई ये 10 रुपया हाथों हाथ हमारे कंपनी मालिक को दे रहे हैं। हमारी पार्टी की ओर से लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद। ए पंछी हम किस्मत के मारों को भूल न जाना, भूल न जाना।
और या हमारे बिरसलाल जी, या हमारे शर्मा जी ग्राम तिलहादेपुर नासी, या उनकी तो भाई ये गीत पे और सीन पे खुश हो गए 11 रुपए का पुरस्कार हमारे कंपनी मालिक मानी मास्टर संतोष कुमार के लिए स्पेशल दिए हैं। पार्टी की ओर से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हाँ भाई, हमारे रौनक वर्मा जी आ गए, हमारे रौनक वर्मा जी आ गए भाई इस सीन पे और इस गाने पे खुश होकर भाई ये 20 रुपए का नंबर हमारी कंपनी मालिक के लिए आए हैं। हमारी पार्टी की ओर से लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद। और या कि हमारे परम आदरणीय सम्मानित हमारे संतराम भैया ग्राम गैरिया में, या उनकी तरफ भाई ये सीन पे खुश होकर के ये 100 रुपए का पुरस्कार भाई घर मालिक के लिए व्यवहार दी, पार्टी की ओर से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। फिर वही छाया हुआ नाम आ गया, हमारे समय 3 भैया आ गए भाई, ये 10 रुपया 20 की नोट से दे रहे हैं हमारे कंपनी मालिक के लिए, हमारी पार्टी की ओर से लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद। और पिताजी आप लोग अपना ख्याल रखना, अब तो हम ना जाने कब आएंगे। और या कि भाई हमारे राम तीरथ भैया, भाई या हमारे राम तीरथ भैया इस सीन पे खुश करके भाई 20 रुपया पूरा दे दिए, किराया भाड़ा नहीं, 20 रुपए का पुरस्कार भाई हमारे संतोष मास्टर के लिए भाई जो जा रहे हैं उनके लिए भाई स्पेशल 20 रुपए दिए, पार्टी की ओर से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बेटा तो बताइए हो तो इमली वाले तो उनकी तरफ से भाई 20 रुपए दिए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हम जाए से पहले काम की हो, हम हो लोग का याद की हो, हाँ नहीं चले जा बाबा तेरे भूल जा, बहुत याद आएगी तुम लोगों की, बहुत जल्द आने की कोशिश करो। स्वामी जी कहते हैं कि बेटा अपना जब कभी चाहता है क्या तो बचपने से और सयाने तक इतनी सेवा की जाती है, मोहब्बत की जाती है। हाँ स्वामी जी, और जब जाता है तो ऐसा लगता है कि कब आएगा। ठीक है तारा, देखो हम लोग चलते हैं। आओ चलते हैं, आओ आओ। भैया हम तुम और यहाँ, लेकिन भैया आप एक की तैयारी बना रही, कहीं नहीं जा रहा हूँ। अरे आप झूठ बोल रहे हैं, मैं जानती हूँ कि आप कहीं जा रहे हैं। हाँ किरण, मैं तुझसे झूठ नहीं बोलूंगा, क्यों तेरे सिवा और हमारे माँ और पिताजी के सिवा इस दुनिया में कौन कौन। देख बहुत जल्द तेरे भैया को पुलिस की नौकरी मिलने वाली है, मैं शहर जा रहा हूँ। आप शहर जा रहे हैं और मुझे छोड़ के? अरे पगली, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो कब तक पिताजी दूसरों के हाथ से कर्ज ला ला कर हम भाई बहन को पढ़ाते रहेंगे और इस घर का खर्च चलाते रहेंगे। अब मैं जवान हो गया हूँ। हाँ भैया, लेकिन भैया तुम तो जानते हो क्या रक्षाबंधन का त्योहार है और आप शहर जा रहे हैं। आज
मैं क्या देख रही हूँ कि हमारे भैया शहर बोल जा किरण, क्या कहना चाहती है तू? मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। 4 दिन बाद राखी का, 4 दिन बाद राखी का किरण त्योहार आए। कभी न हो पाएगा। तो ये बात है, जी हाँ भैया। तेरा क्या मकसद है कि मैं न जाऊं नहीं भैया, और पिताजी कर्ज लगाकर हम लोगों को खिलाते रहे? लेकिन भैया दिल में चिंता करो ना अरे प्यारी बहन, जल्दी ही गाँव वापस मैं आ जाऊंगा। दिल में चिंता करो ना अरे प्यारी बहन, जल्दी ही गाँव वापस मैं आ जाऊंगा। जब मुझे नौकरी मिल जाएगी तो हम सब लोगों को वहीं ले जाएंगे। लेकिन जाते जाते मैंने अपने हाथों में राखी बना लीजिए तो आप जा सकते हैं। ठहरो किरण, आज मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है, और जब कोई भी बहन अपने भाई के कलाई में राखी बांधती है तो भाई उसे उपहार में कुछ न कुछ जरूर देता है। नहीं भैया, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारा प्यार चाहिए भैया, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो ठीक है, बांध इस कलाई में राखी, और तेरा भाई ये तुझसे वादा करता है कि आज के बाद जो कुछ भी तू मांगेगी मैं दूंगा, और यहाँ तक कि अगर तूने हमारी जान भी मांग लिया तो मैं कभी अपने कदम पीछे नहीं हटाऊंगा। नहीं भैया, किरण, भैया आज तूने राखी बांधकर अपने भाई की कलाई को और मजबूत कर दिया। हाँ, हाँ भैया, ये तो हर भाइयों का सौभाग्य होता है। ओ मेरी बहना, ओ मेरे भैया, वो मेरी बहना, ये राखी की लाज तेरा भैया निभाएगा।
मेरा वादा है, ये मेरा सपना। मेरी बहना मेरी बहना जरा देखना तेरा भैया। पिताजी देखो, चलो हम लोग अब तुम्हारी माँ और हम लोग चलते हैं। देखो, बात रही सूरज की, सूरज के विषय में तो चिंता मत करना। स्वामी जी क्या बात है? और चलते हैं और अपना बेटा सूरज ड्यूटी के लिए गए हैं। हाँ, अब खेतों में काम करने तुम भी जाओगी। और चलते हैं। हो काहे की मैया तेरी आरती उतारो, काहे की मैया तेरी आरती उतारो, हो रही तेरी जय जयकार मंदिर बीच आरती।